Hello student, I hope you likes my video. If you likes my video, please like, share and subscribe. आज हम एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे जो कि क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट मीनिंग और ऑब्जेक्टिव फॉर अकाउंटिंग का एक टॉपिक है। तो चलिए इस टॉपिक में क्या है, चलो अब अकाउंटिंग्स के कुछ फ़ायदे देखते हैं। नंबर 1, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो, जो बिज़नेस का जो मैनेजमेंट है उसको बहुत हेल्प करती है अकाउंटिंग डिसीज़न लेने में आगे की, ठीक है, क्योंकि उसमें सेल्स लिखी होती है, परचेज़ लिखी होती है, आपकी कॉस्ट लिखी होती है, कितना खर्चा हुआ है। तो ये सब चीज़ों को देखकर ही, उसके बेसिस पर ही तो मैनेजमेंट आगे का डिसीज़न लेगा या आगे के बिजनेस को ही तो चलाएगा। ये सब जो इन्फॉर्मेशन होती है तो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। चलो पढ़ते हैं। मैनेजमेंट नीड्स ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए, और ऑल सच इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग विच हेल्प द मैनेजमेंट इन द फॉलोइंग। और वो सारी इन्फॉर्मेशन इसको किसके थ्रू मिलती है? अकाउंटिंग के थ्रू। अब जैसे फर्स्ट क्या है, हेल्पफुल इन प्लानिंग। प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगा? अब देखो, मैनेजमेंट पता करेगा कि उसकी सारी सेल्स कैसी रही है, बढ़ी है या कम हुई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है या कम हुआ है। इस सब के बेसिस पर वो अपनी फर्दर सेल एक्सेट्रा ये सब कैसे करना है, ये सब की वह प्लानिंग करेगा कि अब मुझे आगे की चीज़ों को कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड, हेल्पफुल इन डिसीज़न मेकिंग। अब डिसीज़न मेकिंग में क्या है, वो सब चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व करेगा कि यही सब सेल और कॉस्ट प्रोडक्शन को इनके बेसिक्स पर ये देखेगा कि क्या मुझे अब सेल्स के प्राइस बढ़ा देने चाहिए या कम करने चाहिए, कि मुझे डिस्काउंट देना चाहिए, कितने % देना चाहिए। तो इन सब के डिसीज़न वो लेगा। थर्ड, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जैसे कि वो आपकी कॉस्ट को देख सकता है कि वो आपके ओवर स्पेंडिंग तो नहीं हो रहे, वो कोई भी डिपार्टमेंट जो भी है वो ज़्यादा तो खर्च नहीं कर रही, तो इन चीज़ को पर वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सेकंड, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। देखो, आपका बिज़नेस इतना बड़ा होता है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको आप याद तो नहीं कर सकते, आपको हर एक ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे आप पढ़ते हो तो नोट्स बनाते हो ना, वही चीज़ आप उन ट्रांजैक्शन को लिखोगे, वो एक तरह से क्या होगा, आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव ग्रो इन साइज एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। मतलब आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो कितना काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, और ये पॉसिबल नहीं होता कि आप टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन, कि आप हर एक ट्रांजैक्शन को याद रख सकते हो। अकाउंटिंग कीप्स ए प्रॉम्प्ट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। तो आप उसको रिकॉर्ड रखते हो सिस्टमेटिक तरीके से। थर्ड, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अब जब आप अकाउंट्स बनाते हो, ठीक है, अकाउंट्स में आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, जिसमें आपको पता चलता है कि आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर आपको नुकसान हो रहा है। ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ फ़ायदा हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, बस वही। Accounting reports the net result of business activities of an accounting period। कि आपके जो रिपोर्ट्स करते हो आप अकाउंटिंग पीरियड में, उसका नेट रिजल्ट निकलता है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर ड्यूरिंग दैट पीरियड। इससे लास्ट में आपको आपका प्रॉफिट पता चलता है या लॉस आपको पता चल जाता है इससे। फोर्थ, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अब आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है अकाउंट्स के थ्रू? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है,
फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी वेल्थ क्या है, आपके पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। एसेट्स मतलब आपके पास संपत्ति कितनी है। एक फाइनेंशियल वेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयर्ड ए बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो आपको किसके थ्रू पता चलती है? बैलेंस शीट के द्वारा। हम अपने हर बैलेंस शीट, हर मतलब जो आपके बैलेंस शीट होते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें एसेट्स लाइबिलिटीज शो होती है। नंबर 5, एनेबल कंपैरेटिव स्टडी। अब जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो फर्स्ट यूटी हुआ, सेकंड यूटी हुआ, तो आप दोनों में कंपेयर करते हो ना कि आपको सेकंड यूनिट में फर्स्ट यूनिट के कंपैरेटिव में नंबर बढ़े हैं या कम हुए हैं। तो बस वही चीज़ इसमें है। तो जब आप अपने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हो अकाउंट्स में, तो वह हेल्प करते हैं ओनर्स को कंपेयर करने में, ठीक है। अपने प्रीवियस ईयर के जो इस ईयर के खर्चे हैं, कॉस्ट लगी है, सेल्स है, प्रॉफिट है, उसको कंपैरिजन करने में आप हर साल का कंपेयर कर सकते हो। ऑन द बेसिक ऑफ विच उनके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे आगे क्या करना है। बाय कीपिंग ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग हेल्प्स द ओनर टू कंपेयर 1 year cost, expenses, sales and profit etc. with those of others years, on the basis of which important decision can be taken. आप इसे क्या कर सकते हो? आप डिसीजन ले सकते हो। एंड लास्ट, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अब देखो भाई, आप जो बैंक से लोन लोगे तो बैंक आपकी फाइनेंशियल पोजीशन तो चेक करेगा कि वो लोन चुका सकते भी हो या नहीं। इसमें भी हमारी हेल्प करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज़ टू ग्रेट हेल्प वाइल रेजिंग लोन्स फ्रॉम बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हेल्प करता है कि आप बैंक से लोन ले रहे हो या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो आप उनको अपना अकाउंट्स दिखा सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी। अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में आप इस लोन को चुका सकते हो। होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।